ताज़ा मामला है तो वहीं से शुरू कर लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा, खासी मोहब्बत दिखी आप दोनों के बीच सदन में। देखिए, जो जिस वाक़ये की आप बात कर रहे हैं, जो वायरल सारा वाक़या हुआ, मैं उसमें यही कहना चाहूँगा कि आपने जैसे देखा कि उसमें शशि थरूर जी जो एक वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने अपनी शपथ के बाद जय संविधान का उद्घोष किया। इसको लेकर आसन की ओर से टोक टिप्पणी की गई और मुझे ऐसा लगा कि जय संविधान तो कहने पे सबको खुशी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा संसद उसी संविधान से चल रहा है, हमारा देश भी उस संविधान से चल रहा है और इसी संसद की चार दीवारी में उस संविधान की रचना भी हुई थी। और इसीलिए मैंने विनम्रतापूर्वक ये बात प्रश्न रखा आसन के सामने कि इसको लेकर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आसन की ओर से क्या कहा गया वो आपने सबने देखा, देश ने देखा। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि इस महान सदन के, उस आसन के प्रति मेरा गहरा सम्मान है और मेरा संसदीय 20 वर्षों के मेरे कार्यकाल में मेरा जो आचरण रहा है वो भी देशवासियों के सामने है। आज तक एक शब्द असंसदीय मेरे मुख से नहीं निकला, एक भी शब्द कार्रवाई से बाहर नहीं किया गया जो मैंने कहा हो। तो मैं समझता हूँ कि वो भी लोगों के सामने है। मैंने जो सही समझा कि जय संविधान को लेकर टोक टिप्पणी हुई, तो ये नहीं होना चाहिए। उस बात को लेकर किसी न किसी को तो खड़े होकर अपनी उस बात को लेकर आपत्ति दर्ज करानी चाहिए थी, जो मैं खड़ा हुआ। मेरा एक और, आप जानते हैं, संविधान को लेकर मेरा एक और बहुत गहरा भावनात्मक संबंध है, दादाजी वाला कनेक्शन। क्योंकि इस संविधान पे बाबा साहब के नेतृत्व में बने संविधान सभा जिसने संविधान बनाया, उसमें मेरे स्वर्गीय दादाजी चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी भी उसके सदस्य थे। जिन लोगों के संविधान की मूल प्रति पे दस्तखत हुए, बाबा साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उनके साथ साथ चौधरी रणबीर सिंह जी के भी दस्तखत उस संविधान की मूल प्रति पे अंकित हैं। तो जब ऐसा कहा गया तो मैंने खड़े होकर अपनी बात रखी। सही हुआ या गलत हुआ, आगे जो कहा गया वो कैसा कहा गया, ये निर्णय मैं देशवासियों पे छोड़ता हूँ, आप पे छोड़ता हूँ और मैं माननीय सम्माननीय आसन पे छोड़ता हूँ।